Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. फाइनली खींचते खाचते ज़बरदस्ती से वांगजी ने विंग से सारे रिचुअल्स कंप्लीट करवा लिए थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। जो एक लास्ट रिचुअल बचा हुआ था, मतलब वेडिंग बैंक्वेट, वो वांगजी विंग के साथ अटेंड करने का रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि विंग महा जिद्दी पर्सन है। अगर एक बार उसे भागने का मौका मिल जाए तो वो वांगजी को छोड़कर इतनी जोर से भागेगा कि वांगजी शायद ही उसे कैच कर पाए। साथ ही वांगजी को एक दूसरी टेंशन ये भी थी कि उसने विंग को मार्क किया है और कुछ ही देर बाद विंग की हीट स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली वांगजी जानता था कि मार्क के बाद ओमेगा का हीट में आना नॉर्मल कंडीशन है। ये भी एक वजह थी कि वांगजी विंग को यहाँ से लेके जाने में इतनी जल्दबाजी कर रहा था। वांगजी ने विंग को अपने शोल्डर पर उठा लिया था और वो सबके सामने से विंग को लेके जा रहा था। वही विंग वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और वांगजी के बैक पर हिट कर रहा था। वो छटपटा रहा था वांगजी से छूटने के लिए, पर हमारा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा अपने स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड ओमेगा को कहाँ छोड़ने वाला था। विंग वो इतना गुस्सा था कि वो लगातार वांगजी के बैक पर हिट करते हुए चिल्ला रहा था, यू बास्टर्ड, छोड़ो मुझे, लीव मी, आई विल किल यू। वांगजी छोड़ो मुझे, नीचे छोड़ो, आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा आज, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ो छोड़ो बास्टर्ड। पर वांगजी पर कोई असर नहीं था। उसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी इनफैक्ट, और वो बहुत प्राउडली विंग को अपने कंधे पर उठाकर चल रहा था, जैसे विंग के बातों का उस पर कोई असर नहीं होता और आज वो दुनिया में सबसे खुशनुमा इंसान है। इनफैक्ट वांगजी के फेस को देखकर सबको ऐसा लग रहा था कि विंग वांगजी को गाली नहीं दे रहा बल्कि उसकी तारीफ कर रहा हो। खैर, विंग और वांगजी बाहर की तरफ निकल चुके थे। वही बाकी सारे लोग भी विंग और वांगजी के पीछे आए थे क्योंकि ऑब्वियसली ये लास्ट रिचुअल था जब ओमेगा अपने हस्बैंड के साथ उसके घर पे जाता है और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करता है। तो इस रिचुअल में वैसे तो विंग को सबको हक करके रोना चाहिए था, पर विंग अपने अल्फा को गालियां देने में इतना बिजी था कि उसका बाकी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं था। वांगजी जैसे ही मेंशन से बाहर आया, ऑलरेडी ब्यूटीफुल डेकोरेटेड कार बाहर मेन डोर के सामने ही खड़ी थी। वांगजी जैसे ही विंग को होल्ड करते हुए आता है वैसे ही ड्राइवर कार के डोर को ओपन कर देता है। वांगजी विंग को कार के अंदर बहुत केयरफुली ठीक से डाल देता है, पर विंग वो नहीं सुधरने वाला था। जैसे ही वांगजी ने उसे छोड़ा था, विंग वहां से उठ के भागने के लिए बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वही वांगजी उसने विंग को अंदर की तरफ स्ट्रांगली पुश किया और वैसे ही उसके ऊपर आते हुए उसके ईयर के पास झुकते हुए कहा, ज़्यादा नाटक मत करो, तुम अब मेरे ओमेगा हो, आई स्वे, और तंग किया ना मुझे तो सच में तुम्हें मंथ तक मैं चलने नहीं दूंगा। विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और उसे अपने आप से थोड़ा दूर पुश करते हुए कहता है, मुझे छूने की हिम्मत तो करो, आई स्वे मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांगजी बहुत क्यूट स्माइल करते हुए कहता है, मेरे ओमेगा के लिए तो मैं मरने को रेडी हूँ, बस एक बार तुम मेरे तो हो जाओ, फिर चाहे मेरी जान ले लेना, पर उससे पहले ना मैं खुद मरूंगा ना तुम्हें मरने दूंगा। आफ्टर ऑल हम दोनों को या हम दोनों में से किसी एक को मरना ही है, तो अपनी अपनी वर्जिलिटी लूज करके तो मरे। इतना बोलकर वो विंग की तरफ देखते हुए विंग करता है और ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, पर वो अब चुप हो जाता है क्योंकि वांगजी आज हद से ज़्यादा शेमलेस बातें कर रहा था और वांगजी की अंदर की हरकतें भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आज वांगजी ने शेमलेसनेस की सारी हदें तोड़ के रखी थी, इसीलिए विंग को डर लग रहा था कि वांगजी घर जाने का इंतज़ार करेगा या नहीं, या यही उसका चीरहरण कर देगा। इसीलिए वो शांत बैठ जाता है। वही वांगजी सबकी तरफ देखता है और सबको अश्योरिंग नोट करता है और बाद में वो भी कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और फाइनली उन दोनों की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। ना सिर्फ लैंड मेंशन की, बल्कि हैप्पीली वेडेड अल्फा और ओमेगा की भी। करीबन 1 घंटे बाद
विंग और वांगजी फाइनली लैन मेंशन के सामने थे। ड्राइवर नीचे उतरता है और मेंशन के सर्वेंट्स भागते हुए बाहर आए थे। उन्हीं में से एक ने कार के डोर को ओपन किया और जब सबने वांगजी की हालत देखी, सब ऑलमोस्ट हंसना चाहते थे, क्योंकि 1 घंटे में विंग ने वांगजी की इतनी बुरी हालत करके रखी थी कार में ही कि ड्राइवर भी जैसे तैसे करके कार चला रहा था, क्योंकि उसे भी हद से ज़्यादा हंसी आ रही थी। क्योंकि विंग लगातार वांगजी को एक तो अजीब अजीब गालियाँ दे रहा था, साथ ही वो अपने हाथों पैरों का इतना इस्तेमाल कर चुका था कि वांगजी के फेस पर उसके निशान अच्छी तरीके से देखे जा सकते थे। साथ ही वांगजी ने जो वेडिंग अटायर पहना हुआ था उसकी भी विंग ने बुरी हालत करके रखी थी। वांगजी के बाल ऊपर थे, उसके फेस पर स्लैप के निशान थे, उसका पूरा अटायर मेस्ड अप हो चुका था, जो उसने कोट पहना था वो खराब हो चुका था और बाकी हालत तो जो थी वो देखकर बाकी सबको बस हंसी ही आ रही थी। वांगजी की हालत कैसी भी हो, उसका एलिगेंट नेचर अभी तक गया नहीं था। वो अपने उतने ही स्टाइल से कार से नीचे उतरता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, माय ओमेगा, मुझे अच्छी तरीके से तुमने कूट पीट लिया है, अब बाहर आ जाओ, चलो। विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे अपना ओमेगा कहना बंद करो और मैं नहीं आने वाला, मुझे वापस जाना है। वांगजी कार के अंदर अपने हेड को डालता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, माय लिटिल ओमेगा, आज हमारी वेडिंग नाइट है और आज की रात तुम मुझे छोड़कर, अपने अल्फा को छोड़कर कहीं और जाने की बात कर रहे हो, तो मैं वेडिंग नाइट किसके साथ स्पेंड करूँगा। विंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी के एक हाथ को पकड़ लेता है, उसे ऊपर करते हुए कहता है, यह है ना, इसे यूज करना, लेकिन मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर वो वांगजी के हाथ को उसी के ऊपर मतलब ऐसे थ्रो कर देता है। वांगजी डिसबिलीव में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, जब मेरे पास मेरा पूरा ओमेगा है तो मैं ऐसे काम क्यों करूँगा, अब चलो बाहर, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। इतना बोलकर वांगजी विंग के एक हाथ को पकड़ता है और उसे हार्शली कार के बाहर खींचने लगता है, पर वो इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रख रहा था कि विंग को हर्ट ना हो। कुछ देर के स्ट्रगल के बाद फाइनली वांगजी विंग को कार के बाहर निकालता है और सीधा फिर से उसे अपने कंधे पर डाल लेता है, क्योंकि अगर वो उसे ब्राइडल स्टाइल उठाता तो शायद वांगजी के फेस पर और कुछ निशान बन जाते। विंग फिर से वांगजी के बैक पर हिट कर रहा था और उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। वही बाकी सारे सर्वेंट्स बस ये सीनरी अनब्लिंकिंगली देख रहे थे। उन्हें अपने दोनों मास्टर्स को देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, वही वांगजी की हालत देखकर उन्हें दया भी आ रही थी। न जाने आज इन अल्फा ओमेगा की वेडिंग नाइट कैसे बीतने वाली है। वांगजी एक सर्वेंट की तरफ देखता है जो इस लैन मेंशन की सबसे ओल्ड सर्वेंट थी, उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आज लैन मेंशन में कोई नहीं आएगा, तो आप सब जा सकते हैं। वो सर्वेंट नोट करती हैं और सारे सर्वेंट्स को मेंशन से बाहर लेके जाती हैं। जैसे ही मेंशन खाली हुआ था, वांगजी विंग को नीचे रखता है। गार्ड्स ने जाते हुए मेंशन के मेन डोर को लॉक कर लिया था, इसीलिए वो मेंशन अब पूरी तरीके से खाली था और सिर्फ विंग और वांगजी उस मेंशन में थे। जैसे ही वांगजी विंग को नीचे छोड़ता है, विंग वांगजी के ऊपर कूद के हुए उसे मारने लगता है। वही वांगजी, उसने विंग को ठीक से होल्ड कर लिया था, पर वांगजी विंग को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि विंग उसके बाल खींच रहा था। वांगजी विंग के हाथों को जैसे तैसे पकड़ता है और उसे अपने बालों से हटाते हुए कहता है, माय वाइल्ड ओमेगा, थोड़ा शांत हो जाओ, सब्र कर लो। क्या एक ही रात में टकला करना है तुम्हें मुझे? फिर सब तुम्हें चिढ़ाएंगे कि तुम्हारा अल्फा टकला है। विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, यू शेमलेस अल्फा, छोड़ो मुझे वरना सच में आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वांगजी विंग की तरफ थोड़ा सीरियसली देखता है। अब तक वांगजी के फेस पर जो नॉटीनेस थी वो वैनिश हो चुकी थी। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, शादी हो चुकी है हम दोनों की, मैंने तुम्हें मार्क किया है, अब ओमेगा हो तुम मेरे, ऑफिशियली हम दोनों वेडेड हस्बैंड है। तो बहुत हुई नाराज़गी,
अब अपने अल्फा को और अपने दोस्त को दोनों को माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर दो। देखो, तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना ये 2 साल मैंने कैसे काटे हैं, इस बात का तुमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदाज़ा किसी को नहीं होगा। तो प्लीज़ अब मुझे मेरा ओमेगा वापस कर दो, मुझे मेरा विंग वापस कर दो। विंग, जो वांगजी की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर थोड़ा शांत हो चुका था, दूसरे ही पल वांगजी अपने पैर को पकड़ते विंग के सामने कूदने लगता है, क्योंकि विंग ने वांगजी के पैर पर बहुत जोर से हिट किया था। विंग वांगजी को अपने आप से दूर पुश करते हुए कहता है, इन प्यारी प्यारी बातों में मुझे फंसाकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं इतनी जल्दी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया था लान वांगजी, जिस वजह से तुम्हारे साथ साथ मैंने भी सफ़र किया, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करूँगा। और रही बात मेरे पास आने की, तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगा, साथ ही तुम्हारा वो भी निकाल के फेंक दूँगा। ये सुनते ही वांगजी डिसबिलीवली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर उसे निकालोगे तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? विंग वांगजी की तरफ देखता है और आई रोल करते हुए कहता है, कौन तुम्हारे साथ बच्चे चाहता है? वांगजी एक्साइटेडली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ ना तुम्हारे साथ बच्चे, वो भी 1-2 नहीं, कम से कम 11-12। विंग जैसे ही ये सुनता है, उसके फेस पे टेंशन आ चुका था। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, 10-12 बच्चे? तुम्हें क्या मेरी जान लेनी है? वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, कम ऑन विंग, 10-12 बच्चों से कोई मरता नहीं है। इतना बोलकर वांगजी फाइनली स्टेबल होता है। मतलब अभी तक उसके हाथ में उसका वो पैर था जिस पर विंग ने हर्ट किया था, तो वो अभी भी अपने एक पैर पे डांस कर रहा था। तो इस कन्वर्सेशन के बाद वो थोड़ा शांत होता है, अपने दोनों पैर पर स्टेबली खड़ा होता है और विंग की तरफ इंटेंसली देखते हुए कहता है, तो चलो स्टार्ट तो करना होगा ना फर्स्ट बच्चे के लिए। इतना बोलकर वो विंग की तरफ इंटेंसली देखते हुए बढ़ने लगता है। वही विंग, उसे वांगजी की ये आईज ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। ऑब्वियसली वो जानता था कि वांगजी कितना ज़्यादा शेमलेस बन चुका है, इसलिए वो वांगजी से बचने के लिए अपने कदमों को पीछे की तरफ लेने लगता है। वही वांगजी, वो कहाँ रुकने वाला था, वो विंग की तरफ ही बढ़ रहा था। कुछ देर तक विंग वैसे ही वांगजी से दूर जाता है, पर जब वो महसूस करता है कि अब वांगजी उस पर टूट पड़ने वाला है, तभी वो मुड़ जाता है और पूरे मैंशन के लिविंग हॉल में यहाँ से वहाँ भागने लगता है। साथ ही उसके हाथ में जो भी आ रहा था वो वांगजी को दे मार रहा था और वो लगातार वांगजी पर चिल्ला रहा था, मुझसे दूर रहो लान वांगजी, मुझे हाथ मत लगाना, आई स्वेयर मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगा, मुझे मेरे पास आए ना मैं मार डालूंगा वांगजी तुम्हें, मुझसे दूर रहो। विंग ऐसे ही चिल्ला रहा था और पूरे लिविंग हॉल में भाग रहा था। साथ ही वहाँ पड़ी सारी चीज़ें तोड़ चुका था विंग। फ्लावर बाज, टेबल पे रखे सारे एक्सपेंसिव चीज़ें जो डेकोरेशन के लिए थी, वो काउच पे रखे हुए कुशन्स, पिलोज, वो सारे वो वांगजी को ले रहा था और मार रहा था। वही वांगजी सबसे बच रहा था और विंग के पीछे पीछे भाग रहा था। ऑब्वियसली वो इस लैंड मेंशन में बचपन से खेला कूदा था, तो विंग को लैंड मेंशन की सारी चीज़ों के अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए वो पूरे लैंड मेंशन में इधर से उधर भाग रहा था। वही वांगजी, जो विंग को बस अपना चाहता था, वो विंग के पीछे पीछे भाग रहा था। उन दोनों की यही मस्ती चल रही थी। सच में ये बिल्कुल वही नज़ारा था जब वो बच्चे थे, ऐसे ही एक दूसरे के पीछे भागते थे और चीज़ों को तोड़ते रहते थे। खासकर जब विंग को गुस्सा आता था तो विंग ये बिल्कुल नहीं देखता था कि वो घर किसका है, पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव चीज़ वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, तभी विंग का गुस्सा शांत होगा। ये विंग की पॉलिसी थी और विंग इतना सबका प्यारा था कि कोई उसे कुछ भी नहीं बोलता था सिवाय कांसे सरन के। कांसे सरन विंग को अक्सर डांटा करती थी, पर विंग जो सबकी लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ चुका था, वो कहाँ कांसे सरन की बात मानने वाला था। वही नज़ारा कुछ आज यहाँ भी था। विंग के हाथ में जो भी आ रहा था वो वांगजी को मार रहा था। वही वांगजी सबसे बच रहा था और विंग के पीछे पीछे भाग रहा था। ऐसे ही विंग वांगजी से बचते बचते अचानक स्टेयर्स की तरफ देखता है और उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। वांगजी जो जानता था कि विंग
ऊपर जाकर कहा जाने वाला है वो भी विंग के पीछे भागने लगता है। लगातार वांग जी विंग को रुकने के लिए बोल रहा था, पर विंग बिल्कुल नहीं मानने वाला था। वो भागते हुए अपने सबसे प्यारे दोस्त के रूम की तरफ ही जा रहा था, मतलब वो वांग जी के रूम की तरफ ही जा रहा था। विंग फिलहाल अपने इतने सोच में नहीं था कि वो वांग जी के रूम की तरफ जा रहा है, पर उसकी ये आदत थी। एक्चुअली लैंड मेंशन में कुछ भी हुआ तो विंग वांग जी के रूम में जाकर छुप जाता था और सारा ब्लेम अक्सर वो वांग जी पर लगाने की कोशिश करता था। सारे लोग तो जानते थे कि विंग ही बदतमीजियाँ करता है, शैतानियाँ करता है, तो वो भी विंग के सामने वांग जी को डांट दिया करते थे क्योंकि विंग को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो वही बचपन की आदत वो आज भी अपना रहा था। सबसे बचने के लिए, या यूँ कहा जाए वांग जी से बचने के लिए, वो वांग जी के रूम की तरफ ही भाग रहा था। विंग वांग जी के रूम के पास आता है और उसे अनलॉक करके अंदर चला जाता है। वही वांग जी विंग की तरफ ही आ रहा था। जैसे ही वो रूम के डोर के पास बढ़ता है, वो देखता है कि विंग ने अंदर से डोर लॉक कर दिया है। वांग जी एक स्मग करता है और तुरंत ही भागते हुए अपने ग के रूम में जाता है, मतलब सिचैन ग के, और वहां से एक स्पेयर की लाके वो अपने रूम का डोर ओपन कर देता है। जैसे ही वो अंदर देखता है, विंग उससे बचने के लिए जगह ढूंढ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली रूम के लॉक के अनलॉक होने की वॉइस विंग ने भी सुनी थी, तो वो जगह ढूंढ रहा था। वही वांग जी रूम में आते ही डोर को लॉक करता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, देखो लान वांग जी, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, मैं सच में मार डालूंगा तुम्हें। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसने अपने ब्लेजर को उतार दिया था और वो फिलहाल अपने शर्ट में था। फिर से विंग इधर उधर भागने लगता है और वो वांग जी के ऊपर चीज़ों को थ्रो करने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग बस हो गई बदतमीजी, मेरे पास आओ वरना तुम देखो, सच में आज ही तुम्हारा अल्फा तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। विंग वांग जी की तरफ कुशन को फेंकते हुए कहता है, मेरे अल्फा को मेरे पास तो आने दो, आई स्वेयर मैंने नहीं उसकी जान ली ना तो मैं भी। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो मैं भी क्या? विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तो मैं भी उसका ओमेगा नहीं। ये सुनते ही वांग जी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओह तो तुम उसके ओमेगा हो। ये सुनते ही विंग रियलाइज करता है कि उसने क्या कहा है। फिर वो थोड़ा शांत होता है और अपनी ही बातों को सोचने लगता है। इतना वक्त काफ़ी था वांग जी को विंग के पास आने के लिए। वांग जी विंग के पास आता है और उसके हाथ को पकड़कर उसके अपनी तरफ खींच लेता है और उसके फेस को जेंटली रब करते हुए कहता है, हाँ ये ओमेगा सिर्फ मेरा है, कितना भी नॉटी क्यों ना हो, कितना भी शैतान क्यों ना हो, पर रहेगा ये सिर्फ मेरा ही। इतना बोलकर वो विंग के फोरहेड पर किस करता है। विंग जिसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ चुकी थी पर उसका गुस्सा अभी भी गया नहीं था, इसलिए वो वांग जी को दूर पुश करते हुए कहता है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इतना बोलकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है। वही वांग जी उसे पीछे से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, आज की रात कौन सोता है? इनफैक्ट आज तो हमें पूरे मैंशन को जगा के रखना है। इतना बोलकर वो विंग के नेक के पास किस करने लगता है, पर विंग ने अभी तक क्लोथ्स पहन के रखे थे, इसीलिए वांग जी विंग के क्लोथ्स के ऊपर से ही बस अपने लिप्स को फहरा रहा था। विंग वो महसूस तो नहीं कर पा रहा था, पर वांग जी की वो डीप ब्रीदिंग वॉइस उसे आ रही थी। साथ ही उसे अपने नेक के अराउंड कुछ वार्मनेस फील हो रही थी और उसी से विंग शिवर करने लगा था। उसकी स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ रही थी, साथ ही वो गूज बम्प्स भी फील कर सकता था। कुछ देर तक ऐसा ही करने के बाद विंग अचानक रियलाइज करता है कि वो क्या कर रहा है। वो अचानक एक झटके से वांग जी से दूर हो जाता है और वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, भले ही तुमने मुझे मार किया हो, भले ही हम दोनों की शादी हुई है, पर मैं 2 साल पहले की कोई भी बात भूला नहीं हूँ वांग जी, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। साथ ही वो वॉशरूम के डोर को अच्छी तरीके से लॉक करता है और अभी वो बात लेने के लिए बढ़ने ही वाला था, तभी उसे अपनी बॉडी हीटअप होना
फील होने लगती है। विंग, जिसे समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ देर बाद अपने फेरोमोन्स भी अनकॉन्शियसली ही रिलीज करने लगता है और उस पूरे वॉशरूम में विंग के फेरोमोन्स फिलअप हो चुके थे। ये फेरोमोन्स बाहर भी आ रहे थे, जिससे वांग जी समझ चुका था कि विंग की हीट स्टार्ट हो चुकी है। वो तुरंत डोर के पास जाता है और उस डोर को नॉक करते हुए कहता है, विंग, विंग डोर ओपन करो, बेवकूफ़ी बंद करो विंग, ओपन द डोर। विंग, जो जानता था कि उसकी हीट आ चुकी है, पर आई कैसे? अचानक विंग को याद आता है कि वांग जी ने उसे मार्क किया है और मार्क के बाद हीट आना नॉर्मल बात है। सच में उसे वांग जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि डोर के उस पार उसका अल्फा है और ऑलरेडी उसका ओमेगा जानता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। इसीलिए अब उसका ओमेगा और उसकी बॉडी दोनों भी अपने अल्फा के लिए क्रेविंग करेगी। विंग, जिसकी हालत खराब हो रही थी, उसे अपने लोअर बॉडी में हद से ज़्यादा पेन हो रहा था। साथ ही उसके फेरोमोन्स अनकंट्रोलेबल हो रहे थे और उसके इमोशंस भी स्टेबल नहीं थे। इसीलिए उसकी हालत हद से ज़्यादा खराब हो रही थी। वही वांग जी लगातार डोर पर नॉक कर रहा था और विंग को डोर ओपन करने के लिए बोल रहा था। विंग कुछ देर तो खुद को होल्ड करता है, पर थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि उसे अपने अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसीलिए वो धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और उसकी पूरी बॉडी स्वेटी हो चुकी थी। वो जैसे तैसे करके डोर के पास जाता है और डोर को ओपन कर देता है। जैसे ही डोर ओपन हुआ था, वांग जी को विंग के और भी स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स हिट करते हैं, जिससे वांग जी की आइज़ गोल्डन हो रही थी। मतलब वो भी अपने अल्फा में स्विच होने की कगार पर था, पर जैसे तैसे करके वांग जी खुद को होल्ड करता है और खुद को नॉर्मल करता है। वो विंग की तरफ देखता है, जो दर्द में अपने पेट को पकड़ के नीचे बैठा हुआ था और वांग जी की तरफ अपनी टीयरी आई से देख रहा था। वांग जी तुरंत विंग के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वो विंग को बाहर लाता है और उसे जेंटली बेड पर लेटा देता है। उसके बाद पूरी रात उस रूम से बस मौन, ग्रॉन और स्किन स्लैपिंग की आवाज़ें आ रही थी। पूरा मेंशन इन आवाज़ों से गूंज रहा था। वही उन दोनों का पूरा रूम उन दोनों के स्वीट फेरोमोन से फिलअप हो चुका था। अब इसका हॉट पार्ट टेलीग्राम पर है, सो गो एंड वॉच एंड एंजॉय देयर। ऐसे ही वो पूरी रात बीत चुकी थी। उस रात लैन फैमिली लैन मेंशन में बिल्कुल नहीं आई थी, पर सेकेंड डे कुछ रिचुअल्स के लिए उन्हें भी लैन मेंशन में आना था। तो सारे लोग जब लैन मेंशन में आए और मेंशन का मेन डोर ओपन हुआ, तब सारी लैन फैमिली सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो चुकी थी। लैन फैमिली के साथ साथ यहाँ नी फैमिली और वे फैमिली भी थी, साथ ही जियांग फैमिली भी, क्योंकि सब आज विंग से मिलना चाहते थे, अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते थे। तो सबको विंग को देखना था। साथ ही वांग जी ने ज़बरदस्ती शादी की है, ये बात तो हर कोई जानता था ना, तो सबको वांग जी की भी हालत देखनी थी। इसीलिए वो सब मेंशन आए थे, पर मेंशन की ही हालत देखकर सब शॉक हो चुके थे, क्योंकि पूरा मेंशन मेस्ड अप होके पड़ा था। सारी चीज़ें टूटी फूटी थी और पिलोज बिखरी हुई थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.